नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, तीन परफ्यूम्स जो हैं वो काफी ज्यादा चर्चा पे हैं आजकल, और वो है अफनान के लेटेस्ट रिलीज तीन परफ्यूम्स जो हैं वो है टुराथी इलेक्ट्रिक, रेयर रीफ और हिस्टोरिक सहारा। अब इन तीनों परफ्यूम्स के इर्द गिर्द जो हाइप क्रिएट किया गया है, क्या ये तीनों परफ्यूम्स एक्चुअली उतना हाइप डिजर्व करते हैं? इन तीनों परफ्यूम्स को जिस तरीके से मार्केट किया जा रहा है, क्या आपको उस मार्केटिंग पे भरोसा करना चाहिए? और इन तीनों परफ्यूम्स का खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल और दाम के हिसाब से इनको खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं? कौन से डिजाइनर या नीश परफ्यूम के क्लोन है? हर चीज के बारे में प्रॉपरली आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लगभग 3-4 हफ्तों से मैं इन तीनों परफ्यूम्स को प्रॉपरली टेस्ट कर रहा हूं, तो फाइनली आज मेरे पास इन तीनों का कंप्लीट रिव्यू है। सो अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से कोई भी नया नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए, और मुझे भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए और भी मोटिवेशन मिले और मेरा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आप बात करते हैं अफनान टुराथी इलेक्ट्रिक के बारे में, और ये जो परफ्यूम है ये इन तीनों परफ्यूम्स में से करेंटली सबसे ज्यादा हाइप पे है। इसका ऑड परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 90 ml बॉटल जो है वो आपको करेंटली ऑनलाइन लगभग 2900 टू 3200 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल सकता है। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका एक सिट्रसी, फ्लोरल, फ्रूटी, स्वीट, मस्की, पाउडरी, हल्का वुडी और एम्बरी किस्म का खुशबू है। अब देखिए, ये तो वैसे कहा जाता है कि क्लोन है एक्स नीलो ब्लू टैलिस्मैन परफ्यूम का, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर नीश फ्रेग्रेंस है, लेकिन साइड बाय साइड अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आपको महसूस होगा। उसके बारे में डिटेल में आगे चल के बात करूंगा। अब सबसे पहले जब टुराथी इलेक्ट्रिक को आप स्प्रे करेंगे तो इसमें से एक बहुत ही जूसी, फ्रेशली कट, एक मीठा नाशपाती यानी कि पेड़ का जो एक फ्रूटी खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलेगा, और उसके साथ काफी सारे मिले जुले सिट्रस न्यूएंसेस जो हैं वो महसूस होता है। अब देखिए, ये कहते हैं कि यहाँ पर ग्रेपफ्रूट का इस्तेमाल है, मैंड्रिन ऑरेंज और बर्गमो का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पर्सनली इसका जो खुशबू है, जिस तरीके से सिट्रस नोट्स उभर के बाहर आते हैं, इन तीनों नोट्स को आसानी से डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि तीनों नोट्स को अच्छे से बैलेंस किया गया है। बट समहाउ इसका जो ओवरऑल ओपनिंग फ्रूटी सिट्रसी खुशबू जो का एक कॉम्बिनेशन महसूस होता है, उसमें थोड़ा सा मुझे एक स्पार्कल, एक ब्राइटनेस एक महसूस होता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तीनों सिट्रसी खुशबू जो यूज किया गया यहाँ पर, उन तीनों में से ग्रेपफ्रूट का जो खुशबू है वो थोड़ा सा ज्यादा यूज किया गया है एज कंपेयर टू मैंड्रिन ऑरेंज एंड बर्गमो, जिसकी वजह से ये जो ओपनिंग है वो थोड़ा सा स्पार्कली महसूस होता है। 15-20 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से कुछ व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस जो हैं वो उभर कर बाहर आने लगते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑरेंज ब्लॉसम। अब इसके साथ यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि ग्रीन एप्पल का जो एक एडिशनल फ्रूटी स्वीट खुशबू जो है उसको यहाँ पर जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इस पूरा कॉम्पोजिशन जो है टुराथी इलेक्ट्रिक का, उसके मिड नोट्स में जो स्वीटनेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब अपने नोट स्ट्रक्चर में ये एक और नोट का भी जिक्र करते हैं जो है सीडरवुड। अब देखिए, पर्सनली जिस तरीके से ये परफ्यूम हवा में घुलता है, मुझे इसमें किसी भी तरीके का एक डैम्प, हर्बल, वुडी, एक वेट ट्री बार्क जैसा खुशबू मुझे किसी तरीके से महसूस नहीं होता है। बट अप क्लोज ऑन स्किन जब मैं इसको एकदम करीब से स्मेल करता हूं, वो भी थोड़ा सा ध्यान लगा के, तो एक बहुत ही माइन्यूट बैकग्राउंड में एक वुडी नुएंस महसूस होता है, विच कुड बी ड्यू टू सीडरवुड। बट ओवरऑल देखा जाए तो सीडरवुड एज अ नोट इज टोटली इनकंस्पिक्यूअस इन दिस एंटायर कॉम्पोजिशन। इसमें वुडी नुएंसेस जो है वो बहुत ही माइन्यूट है, ऑलमोस्ट ना के बराबर आप कह सकते हैं।
फिर लगभग 1.5-2 घंटे बाद जब ये अपने फुल ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादा एम्बरी बन जाता है। इसमें वनीला का जो एक खुशबू यूज किया गया है उसकी वजह से जो स्वीटनेस है इसके ड्राई डाउन में भी बरकरार रहता है और इसके साथ साथ यहाँ पर एक पाउडरी मस्की खुशबू भी काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। इन अ नटशेल अगर आप डायरेक्टली इसको ब्लू टैलिस्मैन के साथ कंपेयर करेंगे देन आई वुड से दैट यहाँ पर जो सिट्रसी खुशबू यूज किया गया टुराथी इलेक्ट्रिक में वो ज्यादा वाइब्रेंट, ज्यादा अपलिफ्टिंग लगता है। दैट इज वन थिंग। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्वीटनेस है वो ब्लू टैलिस्मैन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडिशनली मिड नोट्स में ग्रीन एप्पल का जो खुशबू है उसको जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इसका जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है वो और ज्यादा स्वीट बन जाता है। इसके साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में जाता है तब ये ज्यादा एम्बरी और मस्की महसूस होता है एज कंपेयर टू ब्लू टैलिस्मैन। अब जो सबसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ब्लू टैलिस्मैन और टुराथी इलेक्ट्रिक के बीच वो है वुडी नोट्स का। ब्लू टैलिस्मैन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसमें 2 स्पेसिफिक वुडी नोट्स हैं जो पूरा कॉम्पोजिशन का जो खेल है ना वो बदल जाता है वहां पर, एंड दैट इज जॉर्जी वुड एंड आकीगाला वुड। जॉर्जी वुड का जो काम है वो क्या करता है कि पूरे कॉम्पोजिशन में एक वुडी एम्बरी नुएंस को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही कोजी, एक वार्म, एक कंफर्टिंग वाइब महसूस होता है। इसके साथ आकीगाला वुड क्या करता है, उसमें एक पचूली जैसा एक नुएंस महसूस होता है, हल्का फुल्का पेपर का जो एक स्पाइसीनेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकग्राउंड में फील करवाता है और थोड़ा सा बहुत ही हल्के अमाउंट में एक एनिमेलिक ऊद का जो एक नुएंस है वो भी आकीगाला वुड इंट्रोड्यूस करवाता है। सो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ दीज 2 नोट्स जॉर्जी वुड एंड आकीगाला वुड, ब्लू टैलिस्मैन का जो डीएनए है वो ज्यादा रिच, ज्यादा डेप्थ महसूस होता है उसमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डीएनए लगता है। वो सारे वुडी डीएनए जो है ना वो यहाँ पे एब्सेंट है, जिसकी वजह से इसका जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है एज कंपेयर टू ब्लू टैलिस्मैन ये ज्यादा लीनियर लगता है, इसमें उतने लेयर्स महसूस नहीं होते हैं। टॉप, मिड और बेस नोट्स का जो ट्रांजिशन होता है एक परफ्यूम में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो यहाँ पर उतना वेल डिफाइंड नहीं है, व्हिच इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट द इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स इन दिस परफ्यूम हैव नॉट बीन ब्लेंडेड प्रॉपर्ली। और यहाँ पर जो एक रिचनेस होना चाहिए था वो महसूस नहीं होता है, एक बहुत ही सिंपलिस्टिक कॉम्पोजिशन मुझे लगता है एज कंपेयर टू एक्स नीलो ब्लू टैलिस्मैन। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर वुडी नोट्स जो है वो एब्सेंट है, वो इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, खास तौर पे इसका जो लॉन्जिविटी है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो जाता है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो लॉन्जिविटी मैक्सिमम मेरे को ओवर स्प्रे करके 4 घंटे का ही मिलता है कपड़ों पे, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो माइल्ड टू मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूरी तक के प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 30-45 मिनट तक, उससे ज्यादा ये प्रोजेक्ट नहीं करता है। उसके बाद ये पूरी तरह से एक स्किन सेंट बन जाता है। जब कोई एकदम आपके कपड़ों को करीब से स्मेल करेगा तो ही इस खुशबू का भनक उसको महसूस हो सकता है, और अगर आप चलते हुए जाएंगे तो कोई खास सियाज भी इससे महसूस नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग इस खुशबू को नोटिस नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली एक समर डीएनए है। ओवरऑल इसका जो वाइब है वो ज्यादा ब्राइट, चीयरफुल और अपलिफ्टिंग तो लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस बिहेव्स लाइक अ वेरी फ्रेशली मेड नॉन मैच्योर्ड फ्रेग्रेंस। क्योंकि देखिए कोई भी परफ्यूम क्रिएशन में अगर हम बात करें, जो परफ्यूम क्रिएशन प्रोसेस होता है, जो फाइनल फॉर्मुलेशन होता है जूस का, वो एंड में पूरा एक 1.5-2 साल का एक कंप्लीट स्टेज बाय स्टेज एक मैच्योरेशन प्रोसेस से पूरा वो गुजरता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली बॉन्ड हो पाते हैं। सो बेसिकली दैट मैच्योरेशन प्रोसेस इज लाइक अ मैरिज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स दैट हैव बीन यूज्ड इन अ परफ्यूम। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये उस मैच्योरेशन प्रोसेस से बिल्कुल गुजरा ही नहीं है, ऐसा लगता है। सो दैट इज वाई आई सेड कि ये एक फ्रेशली मेड कॉम्पोजिशन जैसा फील होता है। इंग्रेडिएंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो विवाह होना चाहिए था ना, वो विवाह यहाँ पर संपन्न नहीं हुआ है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अफनान को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था इस परफ्यूम को प्रॉपरली बनाने के लिए, और इस साल ना रिलीज करके अगर वो उसको अगले समर में रिलीज करते तो बहुत ही बेहतर होता, क्योंकि तब तक थोड़ा सा मैसरेट हो जाता है, एक मैच्योरेशन प्रोसेस से वो गुजर जाता है, जिसकी वजह से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाते हैं।
और ये खुशबू का जो एक्चुअल एसेंस है ना वो प्रॉपरली महसूस होता है। सो करेंटली फॉर द प्राइस ऑफ 2900 to 3200 रुपीज ये मुझे वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं लगता है। आप बेहतर ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं इससे कम दाम में, लाइक सेंट्रिक्स ब्लू एनिग्मा आप ले सकते हैं, या फिर अहमद अल मगरिबी अज़्यूर रॉयल वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, वो एक अच्छा इंस्पायर्ड वर्जन है, और लताफा आर्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये तीनों परफ्यूम्स जो है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। सो फाइनल रेटिंग मैं इस परफ्यूम को दूंगा 4 out of 10। ये है अफनान की तरफ से टुराथी इलेक्ट्रिक। अब बात करते हैं इनके अगले परफ्यूम के बारे में जो है अफनान रेयर रीफ। इसका औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल का जो करंट प्राइस है इंटरनेट पे दैट इज अराउंड 2500 to 3000 रुपीज। इस प्राइस रेंज के बीचों बीच आपको इसका फुल बॉटल बहुत ही इजीली अभी मिल सकता है। टुराथी इलेक्ट्रिक मुझे जितना खराब लगा था, इसका खुशबू मुझे उतना ही ज्यादा अच्छा लगा है। इसे खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, फ्रूटी, हर्बल, थोड़ा फ्लोरल, एम्बरी, वुडी और मस्की किस्म का खुशबू है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें काफी सारे ब्राइट, वाइब्रेंट और बहुत सारे अपलिफ्टिंग सिट्रसी खुशबू महसूस होते हैं। और सबसे बढ़िया मुझे यहाँ पर यह चीज लगता है कि इसमें जो भी सिट्रसी नुएंसेस को यूज किया गया है ना वो काफी ज्यादा रिफाइंड, काफी ज्यादा पॉलिश्ड सिट्रसी खुशबू महसूस होता है। खास तौर पे यहाँ पर ऑरेंज का जो खुशबू है वो पूरी तरह से ओपनिंग को डोमिनेट करके रखता है, और ऑरेंज का जो खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है वो बिल्कुल एक रियलिस्टिक, एक बिल्कुल माउथ वाटरिंग किस्म का ऑरेंज है। आप यूं समझ लीजिए जब आप ऑरेंज जूस पीते हैं ना, जूसर में जो जूस निकलता है उसको आप मतलब छानते हैं पूरी तरह से एक फिल्टर यूज करके, और जो फाइनल जूस जो आप पीते हैं ना जो बिल्कुल ही मतलब एक मीठा सा, एक ऑरेंजी फ्लेवर जो एक महसूस होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही एक माउथ वाटरिंग ऑरेंज का खुशबू इसमें बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है। इसके साथ साथ इसका ओपनिंग में थोड़े से मुझे स्पार्कली खुशबू महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जो एक फिजीनेस होता है ना, जैसे कि आप इमेजिन कर लीजिए जब आप फैंटा या स्प्राइट का बोतल को जब आप खोलते हैं तो उसमें जो एक स्पार्कली, एक एफरवेसेंट सा एक सिट्रसी खुशबू महसूस होता है, वो यहाँ पर भी ओपनिंग में फील होता है, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेप फ्रूट। सो ग्रेप फ्रूट और ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिठाया गया है वो बहुत ही बढ़िया लगता है, और इसके साथ एक बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से एक शार्प मिंटी खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है। और भी काफी सारे हर्बल नोट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उतना प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो हर्बल खुशबू यहाँ पर महसूस होता है वो है मिंट का। 20-25 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से एक जो जूसी, फ्रूटी, एप्रिकॉट का जो एक खुशबू है ना वो प्रॉपर्ली उभर कर बाहर आता है। ऑरेंज का खुशबू स्टिल पता चलता है लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाता है। असली लुई विटन पैसिफिक चिल के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो एप्रिकॉट का नोट है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है, बट यहाँ पर रेयर रीफ में क्या हुआ है, जो एप्रिकॉट का नोट है उसको बाकी नोट्स के साथ अच्छे से बैलेंस किया गया है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जो गुलाब जल का खुशबू एक बैकग्राउंड में यूज किया गया है ना वो प्रॉपरली यहाँ पर महसूस होता है। वो रोज का खुशबू लुई विटन पैसिफिक चिल में प्रॉपरली महसूस नहीं होता है, एक मिला जुला खुशबू जैसा लगता है वहां पर, लेकिन यहाँ पर गुलाब जल का जो खुशबू है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस होता है। हालांकि उतना ज्यादा प्रोमिनेंट खुशबू ओवरऑल नहीं है इस पूरे कॉम्पोजिशन में। फिर लगभग 1.5-2 घंटे बाद जब ये अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है तब इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे महसूस होता है लुई विटन पैसिफिक चिल के ड्राई डाउन के कंपैरिजन में वो ये है कि इसमें एम्बरी नुएंसेस जो है वो काफी ज्यादा महसूस होते हैं, और साथ ही साथ ये वुडी भी महसूस होता है क्योंकि यहाँ पर एम्बर वुड का इस्तेमाल किया गया है। एम्बर वुड जो है दैट इज बेसिकली अ फ्यूजन बिटवीन एम्बर एंड सीडर वुड। सो उसकी वजह से क्या है कि रेयर रीफ का जो ड्राई डाउन है और जो लुई विटन पैसिफिक चिल का ड्राई डाउन है वो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर फिग का जो खुशबू है वो प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता, हल्का फुल्का फील होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि लुई विटन पैसिफिक चिल में जो ड्राई डाउन है उसमें जो स्वीटनेस महसूस होता है खजूर की वजह से, यानी कि डेट्स की वजह से, वो यहाँ पर मुझे काफी कम महसूस होता है। और इसके साथ यहाँ पर एम्ब्रेट का भी प्रॉपर इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है उसमें प्रॉपर
एक बहुत ही क्लीन, एक नेचुरल मस्की खुशबू डोमिनेट करता है। सो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन लुई विटन पैसिफिक चिल एंड अफनान्स रेयर रीफ। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज लाइक अ ऑलमोस्ट 75 to 80% इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ लुई विटन पैसिफिक चिल। बट ओवरऑल देखा जाए एज एन इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन, अफनान रेयर रीफ जो है उसका ब्लेंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल एक रिफाइंड, एक पॉलिश्ड ब्लेंड की तरह मुझे ये महसूस होता है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें तो इससे लगभग 6-6.5 घंटे का लॉन्जिविटी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कपड़ों पे थोड़ा सा ओवर स्प्रे करना पड़ता है तभी जाके इतना लॉन्जिविटी महसूस होता है और प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा है। हाँ, मैं 2.5 से 3 फीट की दूरी तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1 से 1.25 घंटे तक। बहुत ही एक ब्राइट, एक वाइब्रेंट, मूड को अपलिफ्ट करने वाला खुशबू है। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो आप डेफिनेटली अपने साथ एक बहुत ही डिसेंट सियाज भी कैरी करेंगे और लोग इस खुशबू को आसानी से महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि लोग आपसे आके पूछें या आपके तारीफें भी करें कि आपने कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया है। सो दिस इज डेफिनेटली हैविंग अ कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर इन माय ओपिनियन। अब देखिए, सबसे क्लोजेस्ट क्लोन की अगर मैं बात करूं लुई विटन पैसिफिक चिल का एज ऑफ नाउ, दैट इज फ्रेंच एवेन्यू पिनेस। उसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 90%, काफी क्लोज है लुई विटन पैसिफिक चिल के साथ। बट व्हेन इट कम्स टू ब्लेंड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, ये उससे 3 कदम आगे निकल चुका है। सो फ्रैंकली दिस इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट इंस्पायर्ड वर्जन्स ऑफ लुई विटन पैसिफिक चिल दैट आई हैव स्मेल्ड। ओकेजन्स की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर गर्मी और बारिश के मौसम में यूज करने लायक परफ्यूम है। अगर आप समर में किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं या फिर अगर आप कैजुअली अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर स्कूल या कॉलेज के लिए भी एक अच्छा चॉइस बन सकता है। एक कैजुअल खुशबू है और काफी यंग, बहुत ही वाइब्रेंट और एक एनर्जेटिक वाइब प्रोवाइड करता है। ज्यादातर ट्रॉपिकल बीचेस के लिए, वेकेशंस के लिए एक बिल्कुल बेहतरीन चॉइस ये है। और जिस तरीके से ये हवा में घुलता है ना, ये बहुत ही ज्यादा एक मास प्लीजिंग खुशबू है और ज्यादातर एक यंग खुशबू जैसा महसूस होता है, जिसकी वजह से इसका जो डीएनए है ये ज्यादातर टीनेजर्स को अपील कर सकता है। सो अगर आप एक टीनेजर हैं और आपको एक बिल्कुल ब्राइट, मूड को अपलिफ्ट करने वाला खुशबू चाहिए, वो भी एक रीजनेबल प्राइस पॉइंट पे, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। सो फाइनली दिस परफ्यूम इज एन एब्सोल्यूट स्टेलर लॉन्च फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। फाइनल स्कोर में इसको प्रोवाइड करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। सो ये है अफनान की तरफ से रेयर रीफ। अब बात करते हैं इस सेट के आखिरी परफ्यूम के बारे में, जो है अफनान हिस्टोरिक सहारा। इसका ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको करेंटली ऑनलाइन लगभग 2800 to 3000 रुपीज के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ये वैसे एक बहुत ही बढ़िया क्लोन है परफ्यूम्स डे मार्ली ऑल्थेयर का, जो काफी पॉपुलर है गोरमॉन्ड डीएनएस के अगर हम बात करते हैं तो। और मैं कहूँ कि इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 90%। दिस इज 90% सिमिलर विद द ओरिजिनल पीडीएम ऑल्थेयर डीएनए। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका एक वार्म स्पाइसी, स्वीट, एक वनीला बेस्ड, चॉकलेटी, पाउडरी, नट्टी, एम्बरी और एक मस्की किस्म का खुशबू है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कार्डमम और सिनेमन का एक मिला जुला सा एक वार्म स्पाइसी खुशबू का एक ब्लास्ट महसूस होता है। लेकिन ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर ग्रीन कार्डमम का जो खुशबू है वो सिनेमन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक दूसरे के साथ फ्यूज किया गया है। इसके साथ यहाँ पर बैकग्राउंड में एक बहुत ही प्रोमिनेंट, एक शार्प, बिटर, सिट्रसी खुशबू महसूस होता है। दैट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बर्गमो एंड एलिमिरेजिन। एलिमिरेजिन बेसिकली एक बाल्समिक नोट होता है जो ज्यादातर स्पाइसी परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर हल्के फुल्के सिट्रसी फैसेट्स भी होते हैं, तो उनको वो थोड़ा सा बूस्ट करने में हेल्प करता है। सो इसी कॉम्बिनेशन की वजह से क्या है कि हिस्टोरिक सहारा का जो ओपनिंग है, जिसमें एक वार्म स्पाइसी खुशबू के साथ साथ बैकग्राउंड में जो एक बिटर, शार्प, सिट्रसी खुशबू महसूस होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बर्गमो एंड एलिमिरेजिन। फिर लगभग 40-45 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है, तब इसमें से काफी प्रोमिनेंटली एक प्रालिन का जो खुशबू है वो महसूस होता है। प्रालिन बेसिकली एक किस्म का कैरामेल होता है। कैरामेल का एक वेरिएंट है जो एक परफ्यूम को बहुत ही ज्यादा रिच, एक गोरमांडिश, एक एडिबल
वाइब एक प्रोवाइड करता है जो काफी अल्यूरिंग और सेडक्टिव महसूस होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कैरामेलाइज्ड शुगर का जो एक स्वीटनेस है वो भी अच्छे से यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत मॉडरेट डोजेजेस में वनीला का भी एक स्वीटनेस महसूस होता है यहाँ पर। अब ये वनीला का जो खुशबू है वो आप इमेजिन कर लीजिए, जो वनीला पेस्ट्री अगर आप खाते हैं एक स्लाइस, तब जो एक वनीला का टेस्ट महसूस होता है आपके मुंह में जो आप उसे च्यू करते हैं, तो वैसा ही वनीला का जो एक खुशबू है वो यहाँ पर प्रॉपरली महसूस होता है। बैकग्राउंड में इसके हल्के फुल्के एम्बरी नुएंसेस भी पता चलता है, बट उतने प्रोमिनेंट नहीं है। फिर लगभग 3-4 घंटे बाद जब ये परफ्यूम अपना फुल ड्राई डाउन में चला जाता है, तब इसमें से जो भी गोडमॉन्टिश वनीलिक हल्के फुल्के एम्बरी नुएंसेस हैं और जो भी वार्म स्पाइसी खुशबू बैकग्राउंड में महसूस होता है, उसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया खुशबू मिलता है रोस्टेड आलमंड्स का, जिसकी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट थोड़ा सा एक बर्न्ट नट्टी खुशबू भी महसूस होता है। इसके साथ काफी खूबसूरत तरीके से एक पाउडरी मस्क और टोंका बीन्स के खुशबू को भी अच्छे से बैलेंस और ब्लेंड किया गया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ड्राई डाउन है उसमें भी एक हल्का सा वनीलिक स्वीटनेस महसूस होता है, एक पाउडरी मस्की नुएंस भी प्रॉपरली पता चलता है। और क्योंकि टोंका बीन्स का भी अपना एक थोड़ा सा एक आलमंडिश नेचर रहता है, इसलिए इसका जो ड्राई डाउन है उसमें जो आलमंड का जो नट्टी खुशबू है वो भी थोड़ा सा बूस्टअप हो जाता है। इसके साथ एम्ब्रोक्सन का भी यहाँ पर काफी मॉडरेट डोजेजेस में यूज किया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा शार्प महसूस नहीं होता है एम्ब्रोक्सन यहाँ पर, बट इसका जो ओवरऑल प्रोजेक्शन है वो प्रॉपरली बूस्टअप हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज लाइक अ मोर स्पाइसी, मोर एम्बरी, मोर नट्टी, लेस स्वीट एंड अ नॉन फ्लोरल वर्जन ऑफ परफ्यूम्स डे मार्ली ऑल्थेयर। बट ओवरऑल इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है, जो कॉम्पोजिशन है, वो बहुत ही बढ़िया लगता है और बिल्कुल भी सिंथेटिक महसूस नहीं होता है किसी भी तरीके से। सो ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी इज रियली नाइस, काफी प्रीमियम महक लगता है, कम दाम पे एक महंगा कॉम्पोजिशन वाला एक वाइब ये प्रोवाइड करता है। सो काफी एक रिच, लग्जरियस, सेडक्टिव, अल्यूरिंग और एक एडिबल वाइब ये प्रोवाइड करता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्जिविटी लगभग 9.5 से 10 घंटे का मिल जाता है कपड़ों पे, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है, हवा में 2.5-3 फीट की दूरी तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और क्योंकि ये एक बहुत ही डेंस खुशबू है, एक बंधा हुआ खुशबू जैसा लगता है, इसलिए ये हवा में इजिली स्प्रेड नहीं करता है। सो आई वुड से कि थ्रू आउट इट्स परफॉर्मेंस पीरियड ये आपके चारों तरफ लगभग आप समझ लीजिए कि 2-2.5 फीट का एक प्रॉपर सेंट बबल ये बनाकर रखता है। इसलिए जब आप मूव करेंगे तो आप डेफिनेटली एक प्रॉपर सियाज कैरी करेंगे, एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज परफ्यूम्स जो अटेंशन ग्रैब करता है लोगों का, और लोग इस खुशबू को डेफिनेटली नोटिस करते हैं। बाकी के जितने भी परफ्यूम्स डे मान लिया ऑल्थेयर के जो भी पॉपुलर क्लोन्स हैं, लाइक खदलज आइलैंड वनीला ड्यून्स या फिर फ्रेंच एवेन्यू लिक्विड ब्रून, उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये ज्यादा डेंस महसूस होता है, वो ज्यादा ब्रीजी साइड पे है और वो ज्यादा स्वीट और गोरमांडिश भी महसूस होता है। आइलैंड वनीला ड्यून्स जो है वो थोड़ा सा एक टोन डाउन वर्जन लगता है, बट उन सब के ऊपर इसका जो एक एज है वो ये है कि ये काफी ज्यादा रिच, एक सोफिस्टिकेटेड ब्लेंड जैसा महसूस होता है। इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और डेप्थ फील होता है, जो कि लिक्विड ब्रून और आइलैंड वनीला ड्यून्स में उतना ज्यादा महसूस नहीं होता है। सो दिस इज बेसिकली द बेस्ट परफ्यूम्स डे मार्ली ऑल्थेयर क्लोन दैट आई हैव एनकाउंटर्ड सो फार। अब इसके इंस्टॉल के बारे में अगर बात किया जाए तो ज्यादातर ठंडे मौसम में ही इसे यूज करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वार्म खुशबू है और मोस्टली डेट नाइट्स के लिए, ब्लैक टाई इवेंट्स के लिए, पार्टीज के लिए, गैदरिंग्स के लिए, फंक्शंस के लिए या फिर क्लबिंग के लिए या फिर नाइट आउट्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो ओवरऑल दिस इज द काइंड ऑफ ब्लेंड क्वालिटी दैट आई एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। बस मैं ये कहूँगा कि इस परफ्यूम को एंजॉय करने के लिए आपको थोड़ा सा शार्प, स्पाइसी, गोरमांडिश खुशबू पसंद आना चाहिए। सो फाइनल रेटिंग मैं इस परफ्यूम को दूंगा 9 out of 10। दिस इज येट अनदर वेरी गुड लेटेस्ट रिलीज फ्रॉम अफनान, इसे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है अफनान की तरफ से हिस्टोरिक सहारा। तो आशा करता हूं आज का रिव्यू वीडियो आपको पसंद आया है। तो फाइनली इन तीनों परफ्यूम्स में से अगर मुझे कोई भी परफ्यूम आपको रिकमेंड करना है तो फ्रेश परफ्यूम से मैं आपको अफनान रेयर रिफ सजेस्ट करूंगा, जो कि लुई विटन पैसिफिक चिल का एक बहुत ही बढ़िया इंस्पिरेशन है।
और डार्क स्पाइसी परफ्यूम अगर आप चाहते हैं, गोरमांडिश खुशबू अगर आप चाहते हैं जो ठंडे मौसम के लिए काम करे, तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा अफनान का हिस्टोरिक सहारा, जो कि परफ्यूम्स डे मार्ली ऑल्थेर का एक बहुत ही बढ़िया क्लोन है। टुराथी इलेक्ट्रिक को आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। वैसे ये भी दोनों परफ्यूम जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लाइंड बाय ना करें, पहले ऐसा सैंपल आप खरीद के टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और मैं कहूँ कि ओवरऑल जो लेटेस्ट रिलीजेस हैं वो काफी अच्छे हैं, एक्सेप्ट अफनान टुराथी इलेक्ट्रिक। सो इसको मैं थोड़ा सा मैसरेट करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि 1-1.5 साल बाद मेरा इसके बारे में ओपिनियन बदल जाए, बट एज ऑफ नाउ ये मुझे एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं लगता है। सो विद दिस आई कंक्लूड द वीडियो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है, और आपका सबसे फेवरेट परफ्यूम क्या है इन तीनों में से वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पूरे अफनान में भी आपका सबसे पसंदीदा परफ्यूम क्या है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इन तीनों परफ्यूम के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।